Hello dear students and friends, welcome back in my YouTube channel HB Teaching Track। स्टूडेंट्स हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही थी मिशन MCQs 2026 जिसका हमने 01 लेक्चर ले लिया था। उसमें हमने कुछ विकल्प ऑलमोस्ट 10 आपके MCQs कवर किए थे। आज हम उसी का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 02 लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का क्लास 10 की मैथ्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है, हिंदी में हम इसको कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे, कुछ कीज पॉइंट हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या जानना जरूरी होता है। उसके बाद हम 20 विकल्प जो है सॉल्व करने वाले हैं और लास्ट में उन्हीं में से मैं आपको एक दो जो है होमवर्क में दूंगा आपको, उसके लिए आप तैयार रहें, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके ये विकल्प सॉल्व कराऊंगा और आप मेरे करने से पहले ही आप देखें कि आपसे इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे और कितने नहीं आते थे। ठीक है, आप अपनी नॉलेज को जो है टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारा 01 लेक्चर था वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसमें हमारे जो MCQs है वो भी आप जरूर देखें जिसने नहीं देखी है। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक 20 स्पेशल MCQs की क्लास जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स और ये है हमारा लेसन 02 जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, और ये क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट विकल्प होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो MCQs डिस्कस करने से पहले कुछ कीज पॉइंट जानना जरूरी होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए किसका, द्विघात बहुपद का। यहां पर हम बहुपद की बात करेंगे तो बहुपद से मतलब क्या होता है, मैनी टर्म्स, यानी किसी एक एक्सप्रेशन में अगर 2 और मोर देन 2 यानी 2 या 2 से अधिक टर्म आ जाती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। फॉर एग्जाम्पल ax ये एक टर्म हो गई हमारी, bx ये दूसरी टर्म हो गई हमारी, प्लस c ये 3 टर्म हो गई हमारी। ये हो गया हमारा बहुपद। और यहां पर जो हम मोस्टली डिस्कस करेंगे वो द्विघात बहुपद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मेट हो गया। ए जो होते हैं ABC यहाँ पर जो होते हैं नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और x जो है यहाँ पर वेरिएबल है। यानी कहने का मतलब क्या है, ABC हमारे यहाँ पर नंबर है और x जो है हमारा एक वेरिएबल है, एक चर पद है हमारा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इसी के फॉर्म में जो है दो टर्म हमें सीखनी होती है। सम ऑफ जीरोस, जीरोस को हिंदी में कहते हैं शून्यक, यानी कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए, वो होता है हमारा -b/a। यानी कि अगर हमें जीरोस का सम निकालना है तो b को a से डिवाइड कर देते हैं और हमारा जो है सम ऑफ जीरो आ जाता है, यानी शून्यकों का योग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का जो गुणनफल होता है हमारा, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो निकलता है c/a के रेशियो से। यानी c को a से डिवाइड कर दें, यानी यहां पर जो नंबर होगा उसको पहले नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा शून्यकों का जो है प्रोडक्ट भी निकल आएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट हो गया हमारा, सम ऑफ जीरोस हो गया यानी शून्यकों का योग हो गया, -b/a b बटाया जाता है। और शून्यकों को हम अल्फा बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जीरोस को यानी शून्यकों को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। हम जीरोस को यानी शून्यकों का अल्फा बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल हो जाएगा हमारा -b/a। ठीक है, ये हमारी एक टर्म हो गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। ठीक है, ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के फैक्टर करना सीखते हैं, वो बीच में हमारा कोई सवाल आएगा मैं वहीं पर सिखा दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या था, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही चुके हैं इसको। उसके बाद हमें कुछ ग्राफ से रिलेटेड सवाल हमें पता होने चाहिए। तो ग्राफ कैसे होते हैं, देखिए ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं आपके,
ठीक है, दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिसको हम क्षैतिज भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक वर्टिकल होता है यानी हमारा ऊर्ध्वाधर होता है, इसको हम बोलते हैं बाई एक्सिस। ठीक, वैसे यहां पर ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये बाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहां पर हमसे क्या पूछते हैं, जीरोस पूछते हैं। जैसे हमसे पूछेंगे पी एक्स के जीरोस या पी वाई के जीरोस, तो हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल सी टर्म होती है। कोई लाइन अगर हमें एक्स को क्रॉस करते हुए जा रही है, तो देखो यहां पर एक जगह ये जा रही है, दो तीन जगह क्रॉस कर रही है लाइन, किसको, एक्स को। तो जो पी एक्स के जीरोस हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे 3। अगर पी वाई के पूछे आपसे, तो पी वाई को हम अगर यहां देखें तो ये एक जगह इसको क्रॉस कर रहा है, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, आगे आएगा। जैसे अगर बाई को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ बाई के जीरोस कितने बन जाएंगे, पी वाई के 1 बन जाएगा, और एक्स के पूछेंगे तो 0, क्योंकि एक्स पे क्रॉस ही नहीं कर रहा है आपका। ठीक है, चलिए, ये हमारे कुछ कीज पॉइंट थे जो जानना जरूरी थे, कि फॉर्मेट क्या होता है, और शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, और फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, द्विघात बहुपद, और ग्राफ से रिलेटेड आपके सवाल आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे सिलेबस में वैसे डायरेक्ट तो नहीं है त्रिघात बहुपद, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको, क्योंकि इसी की तरह है। एक होता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मेट आता है वो निकल के आता है ax स्क्वायर प्लस bx, सॉरी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा होता है त्रिघात बहुपद, ट्राइनोमियल होता है हमारा ये। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर कितनी होती है हमारी, 3। तो इससे रिलेटेड भी सवाल बन जाते हैं। जैसे द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल क्या होता है हमारा, मूल कह सकते हैं हम, शून्य कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं हम, जीरोस भी बोल सकते हैं। तो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक वैसे ही त्रिघात में भी जो होता है सम यही होता है। त्रिघात में होंगे 3 जीरोस, एक को हम अल्फा कहेंगे, एक को बीटा, और एक को हम कहेंगे गामा, और इन तीनों का जो सम होता है वो आपका सेम इसी की तरह होता है, बी बाई ए। ठीक है, अगर हम बात करें मूलों के गुणनफल की, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो मूलों का गुणनफल होता है वो होता है हमारा डी अपॉन ए, क्योंकि लास्ट वाली टर्म को ऐसे डिवाइड करते हैं, तो यहां पर लास्ट टर्म थी सी, और यहां पर हो जाएगी आपकी डी। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। आप चेक कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। द्विघात बहुपद दे रखा हमें 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा इसका, यानी चलिए देखते हैं इसका आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, इसमें पूछा है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का जो योगफल है वो क्या होगा। ठीक है, तो हमने अभी अभी आपको बताया था कि जो शून्यकों का या मूलों का योगफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की हमने ट्रिक क्या बताई थी, b बाई ए। तो b यहां पर क्या होगा भाई, ये वाला नंबर a होता है, ये b और ये c, तो b की जगह रखेंगे हम -4 और a की जगह रखेंगे 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, एक हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा वाला सही हो गया, आपका विकल्प हो गया ए वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला बहुत आसान है। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो याद रखेंगे जो द्विघात बहुपद होता है उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, और जो त्रिघात होगा उसके अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, बी फॉर बॉल, बॉल आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वही है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, और हमारा जो बी है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के जो है जीरोस हैं यानी शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है।
अल्फा प्लस बीटा की हमने ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, -b/a। ठीक है, तो b की जगह हमारे पास इस बार 5 है, क्योंकि ये और जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं, तो a हमारा 1 हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 1 यहाँ पर, b हो जाएगा हमारा 5 यहाँ पर, और c बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6। तो b की जगह हम रख देंगे 5 और a की जगह हमारा है 1, तो माइनस का 5 आंसर। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है, कोई लंबा काम नहीं। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्फा और बीटा 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यानी मूलों का जो गुणनफल होता है हमारा वो होता है c/a। अब बात है सर यहाँ पर a क्या होगा, तो a होगा यहाँ पर 2, सर b क्या होगा -3, सर c क्या होगा 1, तो c की जगह रख देंगे 1 और a है हमारा 2 और ये हमारा 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई लंबा काम नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स है और इसके शून्यक हमसे यानी जीरोस पूछे हैं। तो देखिए याद रखेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल से जीरोस निकालना है तो पहले तो उसके इक्वल में जीरो रखेंगे। जीरोस निकाल के वेरिएबल की जो वैल्यू आती है वही हमारी जीरोस कहलाती है। ठीक है, तो आसान है, x² को रोक लेंगे, 4 इधर आ जाएगा, स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो रूट में चला जाएगा, और आपको पता है √4 जो होता है हमारा 2 होता है, इसका वर्गमूल जो निकल के आएगा 2, और वर्गमूल वाला जो आंसर होता है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2 हमें तीसरे ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद का अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंड कर लेंगे, तो 3 होते हैं आपके, अभी बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं। बहुपद px का शून्यक k होने के लिए क्या शर्त है? देखिए कैसा क्वेश्चन है ये आपका। तो शून्यक होने के लिए ये शर्त है कि पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रखा हुआ होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे pk = 0, तो 0 इसी वाले विकल्प में बराबर में रखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे शून्यक k होने के लिए क्या शर्त है? बराबर में 0 होना चाहिए, तभी शून्यक माना जाएगा वो, वरना शून्यक नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन हमारा आ चुका, कह रहे हैं -4 और 6 से बनने वाला बहुपद होगा। -4 और 6 से बनने वाला बहुपद होगा, यानी -4 और 6 जो है वो जीरोस हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा = हमारे पास 4 है और बीटा = हमारे पास है 6। अब इनसे बनने वाला जो बहुपद है वो हमारा क्या होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो बहुपद बनने का फॉर्मेट हमारे पास होता है, वो देख लेंगे पहले। x² माइनस द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मेट है तो हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मेट होता है द्विघात बहुपद बनाने का। चलिए हमारे पास अल्फा बीटा दे रखे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी -4 और 6 को जोड़ देंगे, -4 और 6 को जोड़ देंगे, x अल्फा इंटू बीटा यानी -4 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। चलिए देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। x² -4 में 6 ऐड करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि ये एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो प्लस का 2 आ जाएगा तो ये 2x हो जाएगा हमारा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 होता है, यानी 24 हो जाएगा माइनस का, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये 24 बनेगा। अब जरा मैच कर लीजिए कौन सा आंसर हमारा सही बैठ रहा है। x² माइनस 2x माइनस 24 और c जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है x² माइनस 2x माइनस 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। जब भी आपको 2 जीरोस दे रखे हो तो आप जो है द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मेट उठा लो
और इसी से द्विघात समीकरण भी बन जाती है, इक्वल में 0 रखती है, ये समीकरण बन जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ सिर्फ बात चल रही है द्विघात बहुपद की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहीं पर है, आगे जाने की जरूरत नहीं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, एक त्रिघात बहुपद है 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो शून्यकों का मान शून्य हो तो तीसरे शून्यक का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए ये है हमारे त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद के जो तीन शून्यक माने जाएंगे वो माना जाएगा अल्फा, बीटा और गामा। अब उन्होंने कहा है कि दो शून्यकों का मान तो शून्य है, यानी अगर हम दो शून्यकों का मान की बात करें, यानी अल्फा और बीटा इन दोनों का जो मान है वो क्या है, 0 मान। तो तीसरे शून्यक का मान पूछा है, यानी गामा का मान पूछा है। तो इसके भी कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे एक रिलेशन तो यही होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो द्विघात बहुपद की तरह ही होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब उन्होंने साफ साफ कहा है कि इन दोनों का जो मान है वो तो 0 है, तो इसकी इन दोनों की जगह हमने रख दिया 0, और गामा की वैल्यू हमें निकालनी है, तीसरे शून्यक का मान हमें बताना है, माइनस बी। और बी की जगह हमारे पास अगर यहां हम बात करें तो ए हमारे पास क्या है, ए है 2, और बी क्या है हमारे पास 3, और सी क्या है हमारे पास -5, और डी क्या है हमारे पास 6। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, और बी की जगह हम रखेंगे 3 और ए की जगह हम क्या रखेंगे 2। तो माइनस का 3/2 हमारा कहीं ना कहीं आंसर बैठ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, माइनस का 3/2। तो इस तरीके से कर लेंगे, आपके जब भी त्रिघात बहुपद दे रखा हो, दो शून्य को उन्होंने साफ कहा, रिलेशन याद रखेंगे, त्रिघात बहुपद में भी शून्यकों का योग वही होता है जो द्विघात बहुपद में होता है। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपके पास एक द्विघात बहुपद दे रखी है 3x स्क्वायर 8x प्लस के, इसका एक शून्य दूसरे का क्या व्युत्क्रम है। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों को हम मान लेते हैं, एक तो अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा तो हमारा अल्फा ही रहेगा, लेकिन जो बीटा है वो 1/अल्फा रहेगा, क्योंकि साफ साफ उन्होंने कहा है एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अल्फा अल्फा रहेगा और बीटा क्या हो जाएगा हमारा 1/अल्फा हो जाएगा। और आगे क्या कहा है, तो के का मान इसमें जो हमसे पूछ रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकलता है के का मान। तो हमारे पास रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इन्हीं रिलेशन से काम बनेगा आपका। अल्फा की जगह हम अल्फा रखेंगे और बीटा की जगह हम रखेंगे 1/अल्फा। अल्फा की जगह तो हमारा अल्फा हो जाएगा और बीटा की जगह हो जाएगा हमारा 1/अल्फा, और इन दोनों का जो सम बनेगा -b। b की जगह हम रखेंगे 8। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा हमारा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर से एक द्विघात बहुपद बन जाएगी, जिसको निकालना थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाएगा, तो दिक्कत पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि गुणनफल से निकल जाएगा ये हमारा, तो गुणनफल से चेक कर लेते हैं। मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारा c/a। क्या होता है हमारा c/a। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास अल्फा रहेगा और बीटा जो रहेगा हमारा 1/अल्फा हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा हमारा, c बराबर है हमारे पास k और a बराबर हमारे पास है 3। इससे ये कट जाएगा और k बराबर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो गुणनफल से आसानी से निकल जाएगा। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, क्योंकि अगर आप योगफल से निकालेंगे तो फिर से द्विघात बहुपद बन जाएगी और एक लंबा सवाल हो जाएगा, जो कि एक नंबर को बिल्कुल भी रास नहीं आएगा, क्योंकि एक नंबर का सवाल होता है ये, तो आप उसी हिसाब से करें। ठीक है, सवाल दोबारा से देख लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा आपका 1/अल्फा होगा, एक अल्फा होगा तो दूसरा जो शून्य होगा हमारा 1/अल्फा होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा नहीं है आपसे के का मान पूछा है, के का मान हम रिलेशन से ही निकालेंगे।
तो योगफल से निकाल लो या गुणनफल से, लेकिन आसान जो पड़ेगा आपका वो गुणनफल से निकलेगा। तो मूलों का गुणनफल होता है c बटा a अल्फा इंटू 1/अल्फा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता इनवर्स, उल्टा कर देते हैं इसमें। c हमारा k है और a है हमारा 3, यहाँ पर अल्फा से अल्फा डिवाइड हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो 1 इज इक्वल k/3 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k की k से करेंगे और 3 बन जा 3, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो डी वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पर है। त्रिघात बहुपद दे रखा है, इस बार क्या दे रखा आपको, त्रिघात बहुपद दे रखा है और इसमें आपको एक फैक्टर दे रखा है x-1 और कहा है ये इसको पूर्णतः डिवाइड करता है, तो p की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई फैक्टर किसी बहुपद को डिवाइड करता है तो हम उसके इक्वल में 0 रख सकते हैं। तो इसके इक्वल में हम 0 रख देंगे तो यहां से हमें एक x की वैल्यू मिल जाएगी। और सीधी सी बात यह है, अगर आपको p की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए और x की निकालनी है तो p की पता होनी चाहिए, दोनों बातें। यहां हमें x की वैल्यू मिल चुकी है और हम इसमें ये वैल्यू रख देंगे। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस p इंटू 1 और माइनस 6, और यहाँ इसके इक्वल में भी हम 0 रख देंगे। ठीक है, जब पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो आपका शून्य वाला ही केस होता है, तो इक्वल में 0 रखें, क्योंकि एक समीकरण बनेगी तभी p की वैल्यू निकलेगी। 1 4 1 जा 4 हो जाएगा ये भी, क्योंकि स्क्वायर हो क्यूब हो 1 ही रहेगा, और p बन जा p, तो ये माइनस का p हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, और इसकी जगह आ गया p और माइनस 6 अपनी जगह। नंबर्स को सोल्व कर लीजिए, 4 और 1 5 और 5 6 में से लेस हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, 4 और 1 5 प्लस का 5 है, माइनस का 6 है, तो डिफरेंस का माइनस का 1 आएगा। p को उधर भेज दें, 1 को उधर भेज देंगे, p को रोक लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस को उधर भेजेंगे तो p इज इक्वल माइनस का 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चेक कर लो, आंसर है हमारा, हाँ बिल्कुल है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 12। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ग्राफ वाले सवाल आ चुके हैं आपके, एक ग्राफ दे रखा है इसमें और एक जो वेव है आपकी बनी हुई है वो एक्स एक्सिस को जो है क्रॉस करते हुए जा रही है। ठीक है, और हमसे यही पूछा है, इसमें पूछते हैं कि जीरोस बताइए, किसके पूछे ये देख लेंगे। पी एक्स के शून्य पूछे आपसे, किसके पूछे, पी एक्स के। ठीक है, तो पी एक्स के शून्य पूछे हैं, तो एक्स पे क्रॉस देख लो कितनी जगह, 1 2 3, तो 3 जगह इसको ये क्रॉस कर रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा देख के बता सकते हैं आप। अगर बाई के पूछते पी बाई के, तो फिर बाई का आंसर 1 हो जाता है, क्योंकि बाई को जो है ये एक जगह क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पी एक्स का पूछा है तो एक्स पे कट देख लेंगे, और पी वाई का पूछा है तो बाई पे कट देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अल्फा बीटा गामा तीन जो है शून्यक दे रखे हैं और त्रिघात बहुपद भी दे रखा आपको, और इसके ये शून्यक है। चलो ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछा, सीधी सी बात है आपकी, ये आपके शून्यक है। अगर ये नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको देखना, ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट लिखा हुआ है, और इसमें पूछा है मूलों का योगफल क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो हमने आपको बताया है द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, मूलों का योगफल होता है माइनस का b बटा a। क्या आंसर है, बिल्कुल है, a वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा माइनस b बाई a हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 15 नंबर पे, अल्फा इंटू बीटा, एक द्विघात बहुपद दे रखा और इसके शून्यक पूछे हमसे, शून्यक हैं तब, तो एक रिलेशन दे रखा शून्यकों में, यानी योगफल में और गुणनफल में। तो पहले हम योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि ये क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मूलों का जो योगफल होता है द्विघात बहुपद के लिए वो क्या होता है हमारा, b बटा a, b बटा a। तो b हमारे पास यहां पर है, देखो a हमारे पास यहां पर है 2, b है हमारे पास 6 और c है हमारे पास -6। तो b की जगह हम रख देंगे 6 और a की जगह हम रख देंगे 2, काट के आंसर आएगा -3। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ रहा है वो -3। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, वो होता है हमारा c बाई a। c हमारे पास है -6 और a हमारे पास है 2,
और फिर से आंसर आ गया -3, यानी दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है बराबर होंगे। सही है। अब बराबर का तो ऑप्शन कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन ये वाला जो रिलेशन है ये बराबर की है, क्योंकि बराबर से इधर को लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखो समझ लो बात को। हमसे कहा है अल्फा इंटू अल्फा है और बीटा जो है इसके शून्य के यानी जीरोस हैं इस बहुपद के। तब कह रहे हैं कौन सा रिलेशन जो है ये फॉलो करेगा। ये रिलेशन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी योगफल और गुणनफल को जोड़ोगे तो जीरो आएगा। ठीक है। योगफल से गुणनफल ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सम। अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल से बड़ा, ये तो ऑप्शन ही गलत है। यहां पर सम का और प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वो जीरो है, तो ये वाला आंसर कहीं ना कहीं हमारा सही बैठ जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने सम निकाला है तो दोनों सेम आ रहे हैं और दोनों सेम है तो इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपका जीरो बैठ जाएगा। ठीक है। दो सेम नंबर का डिफरेंस जो होता है वो आपका जीरो होता है। ठीक है। चलिए ग्राफ वाला सवाल देखो फिर से आ गया आपका, यहीं कहीं निकालो लो इसको। किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दिया गया और px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो px के शून्यक हो जाएंगे हमारे 2, क्योंकि ये x एक्सिस को दो जगह क्रॉस कर रही है, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आपका हो जाएगा। अगर यहीं पर बाई के पूछते तो जीरो आंसर हो जाता, क्योंकि बाई पे क्रॉस बिल्कुल भी नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। देखिए विकल्प पे ध्यान देंगे, 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बहुपद बन सकते हैं जिसके शून्य 6 और 1 आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वैल्यू रख के अलग अलग आ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा दूं, 6 लाने के कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे मेरे पास 12 है और -6 है, यहां पर भी x की वैल्यू कितनी आएगी, -6। प्लस कर लिया, ये -12 हो जाएगा उधर, तो देखो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, लेकिन ये माइनस आ रही है, मैं प्लस का बनाता हूं। ठीक है। समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको, एक आइडिया हो जाएगा आपको। ये मैंने एक बहुपद ले लिया। ठीक है। इसमें मेरे पास क्या 2 है और इधर है मेरे पास 8, तो यहां से भी x की वैल्यू कितनी आएगी 6, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और x की वैल्यू 6 कैसे आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, यानी कई तरह से हम बहुपद सेट कर सकते हैं और आपके 6 और -1 आ सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा एक तरीके से। अब इनफाइनाइट तो आंसर है नहीं, इसमें 1 है 2 है 3, लेकिन 3 से अधिक तो दे रखा, तो 3 से अधिक का मतलब ज्यादा ही हो गया, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 18 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहां पर भी एक द्विघात बहुपद दे रखा है और इसके दोनों शून्यक होंगे, यानी दोनों शून्यक पूछ रहे हैं। इसमें कैसे होंगे, ऋणात्मक धनात्मक, अल्फा प्लस बीटा दोनों कैसे हैं, यानी ए और बी दोनों सही हैं या दोनों समान होंगे। अब भाई ये तो पता चलेगा निकालने के बाद ही कि अभी शून्य किसके कैसे होंगे। चलिए मैंने आपको कहा था मैं आपको किसी एग्जांपल में शून्यक निकालना बता दूंगा कैसे निकालते हैं, पीछे भी डिस्कस करी थी हमने। तो शून्यक निकालते हैं इसके हम। शून्यक निकालने का तरीका होता है हमारा, सबसे पहले AC की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, याद रखेंगे पहला पॉइंट। AC की मल्टीप्लाई आ रही है 81, दिमाग में रखेंगे। ठीक है। फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं x² और b की जगह लगाते हैं ब्रैकेट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, b की जगह ब्रैकेट, तो b है यहां पर 18। ठीक है। b क्या है हमारा यहां पर 18। चलिए b की जगह हमने ब्रैकेट लगा दिया, बाकी x अपनी जगह रहेगी, 81 भी अपनी जगह रहेगा। सही है। अब यहाँ प्लस आता है या माइनस, तो यहाँ आएगा प्लस, लास्ट में प्लस होता तो प्लस ही आएगा। अब जो 81 था उसके ऐसे फैक्टर लेंगे कि उसको जोड़ें तो 18 आ जाए, क्योंकि इसकी जगह लिख रहे हैं। तो सिंपल सा 81 के दो फैक्टर होते हैं 9 9 81 होता है और 9 9 18 भी होता है। ठीक है। फैक्टर करके देख लेते हैं। उसके बाद कर देते हैं ओपन ब्रैकेट। तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, ओपन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 इधर से प्लस मल्टीप्लाई करेगा इधर x, तो ये 9x है, यानी 18x को हमने दो जगह तोड़ दिया, 81 अपनी जगह रहेगा। फिर इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे और कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन, ये ट्रिक अप्लाई करेंगे आप इसमें।
कॉमन यहां से आप देख रहे हैं, कॉमन की अगर हम यहां से बात करें तो यहां से सिर्फ x कॉमन है, तो x बचा और यहां बचेगा 9। यहां से हम बात करें तो 9 कॉमन है, क्योंकि 9 यहां से भी निकल जाएगा और यहां से कॉमन लेते हैं तो मतलब डिवाइड कर देते हैं। तो दो फैक्टर बन गए आपके, एक तो ब्रैकेट में से ले लेते हैं और एक जो आउटर साइड में है उनको भी उनसे बना लेते हैं, ये बन गए आपके दो। अब इनकी जीरोस निकालने के लिए इनके इक्वल में 0 रखेंगे। अब इसे रोको या उससे, दोनों ही केस में आपके दोनों बार माइनस के 9 आएंगे, तो दोनों आंसर क्या रहा है, कैसा है, ऋणात्मक। तो देखिए ऋणात्मक होगा आंसर, ये भी सही हो रहा है, धनात्मक वाला तो गलत हो गया, तो फिर ए और बी वाला भी गलत हो जाएगा, दोनों समान। अब ऋणात्मक भी सही हो रहा है इसमें ऑप्शन, और धनात्मक भी समान, वही दोनों समान भी है। तो यहां पर जो ज्यादातर आंसर जो सही बैठ रहा है हमारा वो दोनों समान, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं दोनों 9 भी आया है आपका, सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों की कंडीशन में इसे रोकोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसे रोकोगे तो ये 0 हो जाएगा जाके, और दोनों ही कंडीशन में आपका x की वैल्यू -9 आएगी। तो ये आपके थे 18 सवाल। अब चलते हैं लास्ट सवाल पे। लास्ट हमारे दो सवाल है, एक त्रिघात बहुपद से रिलेटेड है और एक आपका द्विघात बहुपद से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसका सॉल्यूशन मैं आऊंगा, अपना चेक कर लेना किसका आंसर सही था किसका गलत। तो ये सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर जरूर करें, दोनों हो जाए तो अच्छी बात है, दोनों में से एक हो जाए तब भी अच्छी बात है, कम से कम एक का तो आंसर आप देंगे दोनों में से। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद है, एक्स का क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक -1 है, तो दूसरे दो शून्यक पूछे, इस तरीके का सवाल पीछे भी था। एक दे रखा, यानी ऐसा मान लीजिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 है और दूसरे जो दो शून्य बचे बीटा इंटू गामा, इनका आपका क्या पूछा, गुणनफल पूछा। ठीक है, अगला सवाल है x स्क्वायर -9 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान है, इसके इक्वल में 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये था आपका होमवर्क। अच्छा, एक होमवर्क हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी दिया था, पिछली वाली सीरीज में, और उसका आंसर कुछ स्टूडेंट ने दिया भी था। चलिए देख लीजिए, ये है वो क्वेश्चन, √32 का सरल गुणक निकालें जो इसे परिमेय बना सके। यानी इन चारों में से एक नंबर ऐसा था जो क्या कर रहा था, इन चारों में एक आंसर ऐसा है जिसको पूर्ण गुणक क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बना देगा। तो परिमेय संख्या बनाने का मतलब है यहां से रूट हटा दो किसी सूरत से। आप रूट हटाने के लिए नंबर स्क्वायर का बनना चाहिए, तो किस नंबर से गुणा करें कि ये स्क्वायर बन जाए। तो अगर मैं 32 की मल्टीप्लाई √2 से कर दूं तो ये हो जाएगा रूट में 64। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और 64 एक स्क्वायर होता है आपका किसका, 8 का। तो 8 इसका आंसर आ गया, और 8 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका ऑप्शन ए, √2 इज द राइट आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वाज होमवर्क। ओके, तो ये थी हमारी आज की सीरीज 02 चैप्टर की आपकी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी और आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप की तैयारी कैसी है, क्योंकि अब ज्यादा आपका वक्त रहा नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके पास ही है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और जुड़े रहें एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ, जिसका आपको बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें और मिलने वाली हैं। मैराथन क्लास भी हमारी आगे आएंगी। ठीक है, और इससे पिछली वाली जो वीडियो थी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसके लिंक, और आप अलग से भी सर्च करके देख सकते हैं 01 रियल नंबर। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए, थैंक यू।